रेडियो धर्मी रिसाव, केमिकल अटैक या फिर किसी जैविक आपदा का सामना करना पड़े, ऐसी किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान रुकने ना पाए, इसके लिए दिल्ली में पहली बार एक हाईटेक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर बनाया जा रहा है। यानी देश की राजधानी अब देश की सबसे सुरक्षित आपदा प्रबंधन तैयारियों में शामिल होने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा रही है। कैनॉट प्लेस के नीचे बनने जा रही है एक हाईटेक रेडिएशन शील्ड ग्राउंडेड CBRN कमांड सेंटर। अब क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट, क्यों है इसकी जरूरत और कैसे ये काम करेगा, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली अब भविष्य के सबसे बड़े और जटिल खतरों से निपटने की तैयारी कर रही है। दिल्ली फायर सर्विस यानी कि DFS अपनी नई इमारत के साथ राजधानी का पहला अंडरग्राउंड CBRN कमांड सेंटर बनाने जा रही है। ये सिर्फ न्यूक्लियर हमले के लिए नहीं है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपदाओं से निपटने वाला विशेष कमांड सेंटर। कमांड सेंटर का उद्देश्य लोगों को शेल्टर देना नहीं है, बल्कि आपदा के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को चालू रखना है, ताकि सरकार, फायर सर्विस, पुलिस, NDRF, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय बना रहे, जिसमें रेडिएशन शील्डिंग, स्वतंत्र बिजली बैकअप, सुरक्षित संचार नेटवर्क, एयर फिल्ट्रेशन और वेंटिलेशन सिस्टम, इमरजेंसी ऑपरेशन रूम जैसी सुविधाएं होंगी। ये सेंटर कैनॉट प्लेस स्थित मौजूदा दिल्ली फायर सर्विस मुख्यालय की जगह बनने वाले नए मुख्यालय के नीचे बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और परियोजना को पूरा होने में करीब 5 साल लग सकते हैं। इस भूमिगत कमांड सेंटर को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि परमाणु हमले, रेडियोधर्मी रिसाव या केमिकल हादसे जैसी स्थिति में भी यहाँ मौजूद अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षित रहें। इसकी दीवारें और संरचना रेडिएशन से सुरक्षा देने वाली होंगी, ताकि अंदर बैठी टीम बिना किसी बाधा के राहत और बचाव अभियान की कमान संभाल सके। कमांड सेंटर में आधुनिक प्लग एंड प्ले तकनीक होगी, जिससे बिजली या संचार व्यवस्था प्रभावित होने पर भी कंट्रोल सिस्टम चालू रखा जा सकेगा। किसी भी बड़े संकट के दौरान अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय यहीं से किया जाएगा। आपदा की स्थिति में ये सेंटर नेहरू प्लेस, लक्ष्मी नगर और रोहिणी में मौजूद 3 डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटरों के साथ अलग अलग लगातार संपर्क बनाए रखेगा। साथ ही दिल्ली फायर सर्विस की सर्च एंड रेस्क्यू बटालियन और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों के ऑपरेशन भी यहीं से संचालित होंगी। ये परियोजना केवल एक इमारत बनाने तक सीमित नहीं है, ये दिल्ली फायर सर्विस की 25 साल की आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत राजधानी में नई फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। अत्याधुनिक तकनीक, AI, GPS और GIS आधारित कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम विकसित किए जाएंगे, ताकि किसी भी बड़ी आपदा में प्रतिक्रिया तेज और बेहतर हो सके। फिलहाल टेंडर जारी हो चुका है और परियोजना पूरी होने में करीब 5 साल लग सकते हैं। दुनिया में बढ़ते युद्ध और भू राजनीतिक तनाव, परमाणु और रेडियोलॉजिकल खतरों, बड़े औद्योगिक और केमिकल हादसों और महामारी जैसी जैविक आपदाओं से सबक लेते हुए राजधानी की तैयारी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। यानी बढ़ते युद्ध और हादसों की आशंकाओं के बीच दिल्ली का ये पहला रेडिएशन शील्डेड अंडरग्राउंड CBRN कमांड सेंटर राजधानी की आपदा प्रबंधन क्षमता को नई मजबूती देने की दिशा में एक कदम अहम माना जा रहा है। परमाणु हमला हो या केमिकल हादसा, लक्ष्य यही है कि सबसे मुश्किल हालात में भी राहत और बचाव की कमान ना टूटे। इसी सोच के साथ दिल्ली अब अपने पहले रेडिएशन शील्डेड अंडरग्राउंड CBRN कमांड सेंटर की तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।